नेक्स्ट हमारे पास मीडिएशन और मॉडरेशन का कॉन्सेप्ट है। हम देखेंगे कि हमने SPSS में किस तरह से मीडिएशन और मॉडरेशन के जो टेस्ट हैं उन्हें रन करना है। इससे पहले हम कुछ जो है इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि मीडिएशन और मॉडरेशन होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मीडिएशन की। जी, मीडिएशन अब क्या है? मीडिएशन, जब हम रिसर्च के लिए अपना कोई टॉपिक सिलेक्ट करते हैं तो हम कोई मॉडल जो है अपना डेवलप करते हैं। उसके अंदर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और साथ में जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, कुछ मीडिएटिंग वेरिएबल्स होते हैं, कुछ मॉडरेटिंग वेरिएबल्स होते हैं और साथ में कुछ कंट्रोल वेरिएबल होते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मीडिएशन और मॉडरेशन की। हमने रिग्रेशन में देखा कि हमारे पास जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे। हमने उनका जो है वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो है वो चेक किया था। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास। यहाँ पे बैरन एंड कैनी का कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं कि हमारे पास फुल और पार्शल मीडिएशन होती है। कैसे? वो कहते हैं कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप हम देखते हैं तो वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर दरमियान में कोई मीडिएटिंग वेरिएबल आ जाता है तब भी उनका जो उनका रिलेशनशिप होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है डिपेंडेंट वेरिएबल इंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर SPSS में हम इसे EB से जो है वो यूज़ कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इमोशनल इंटेलिजेंस है। ठीक है, अब दरमियान में कौन सा वेरिएबल इनके आ गया? क्रिएटिविटी, जो इन दोनों के रिलेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक हो गया, क्रिएटिविटी हमारे पास कौन सा फैक्टर आ गया? मीडिएटिंग फैक्टर। अब सेकंड हम आते हैं अकॉर्डिंग टू हेस। ये क्या कहते हैं जी? ये इनके अकॉर्डिंग जो है वो कहते हैं कि हमारे पास जो दो वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों के दरमियान जो है कोई तीसरा फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा होता है। कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, दरमियान में कोई ना कोई मीडिएटिंग फैक्टर होगा जो इन दोनों को इफ़ेक्ट करेगा, जो इन दोनों के रिलेशन को एक्सप्लेन करेगा। जी, अब चलते हैं हम SPSS की तरफ, देखते हैं कि SPSS में हमने मीडिएशन को किस तरह से परफॉर्म करना है। जी, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो SPSS के अंदर प्लग्ड इन फाइल का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से वो फ़ाइल जो है इंस्टॉल करेंगे। उस फाइल का आपके पास होना भी ज़रूरी है। फाइल होगी देन आप उसे इंस्टॉल कर सकेंगे। ये मेरे पास SPSS 24 वर्जन है। यहाँ पे एक्सटेंशंस में हम जाएंगे, यूटिलिटीज़ में जाएंगे, इंस्टॉल कस्टम डायलॉग, देन जहाँ भी आपकी फ़ाइल पड़ी होगी, ये ज़िप फोल्डर में होती है, इसे आपने अनजिप करना है। देन आपने वहाँ पे जाके उस लोकेशन पे जाके उसे क्लिक करना है तो ये हमारे पास एक फ़ाइल आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ आपने ओके करना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। देन हम यहाँ पे इसे कैंसिल करेंगे। जी, अब देखते हैं, हम चलते हैं मीडिएशन के लिए एनालाइज पे, रिग्रेशन पे। पहले हमने लीनियर पे क्लिक किया था, अब हम चलते हैं प्रोसेस पे। ठीक, प्रोसेस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये बॉक्स आ गया। यहाँ पे आउटकम वेरिएबल में हम अपना जो है वेरिएबल लिखेंगे। आउटकम वेरिएबल में हम अपना डिपेंडेंट वेरिएबल लिखेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास कौन सा है जी? हम यूज़ कर रहे हैं EB। यहाँ पे जो है हम इसे एंटर करेंगे। इंडिपेंडेंट की जगह हम अपना EI वेरिएबल एंटर करेंगे। यहाँ पे है मीडिएटिंग वेरिएबल्स। ठीक, मीडिएटिंग वेरिएबल हमारे पास क्या था? क्रिएटिविटी, जिसको हमने SPSS में C का नेम दिया है। हम इसे यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब हमने देखना है कि यहाँ पे देखिए मीडिएशन और मॉडरेशन एक ही प्रोसेस है। यहाँ पे हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि यहाँ पे जो है हमारे पास हम मीडिएशन रन कर रहे हैं या फिर मॉडरेशन रन कर रहे हैं। आने वाले जो रिज़ल्ट्स हैं वो मीडिएशन के होंगे या फिर मॉडरेशन के होंगे। इसके लिए जो है हम आएंगे मॉडल नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट जो है 4 सेलेक्ट है। मॉडल नंबर 4 जो है हम यूज़ करते हैं मीडिएशन के लिए।
यहाँ पे हमने फॉर सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने अपना डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और मीडिएटिंग वेरिएबल पुट किया। देन हम करेंगे जी ओके। जी यहाँ पे जो है हमारे पास ये टेबल्स आ गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि हमने मॉडल 4 सेलेक्ट किया था, हमारे पास जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था वो EV था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल EI था और मीडिएटिंग फैक्टर जो है हमारे पास C था और सैम्पल साइज़ हमारे पास आ रहा है 204। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है ये हमारे पास R है, ये R² है, ये F है, ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू हमारे पास है। R² जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। R² हमें बताता है कि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की ओवरऑल जो वेरिएशन आती है डिपेंडेंट वेरिएबल में। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं हम इस मॉडल पे, यहाँ पे हम EI की बात करेंगे। अब देखें ये हमारे पास जो मॉडल है, ये जो टेबल है ये शो कर रहा है आउटकम C हमारा मीडिएटिंग फैक्टर है और ये हमारे पास है EI हमारा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, मीडिएटिंग वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशन को चेक कर रहा है। यहाँ पे कोफिशेंट की जो है वो वैल्यू आ गई है, वो कोफिशेंट की वैल्यू जो हमें बता रही है कि यहाँ पे 56% जो है इन दोनों का जो है वो रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू जो है हमें बता रही है कि इनका रिलेशन जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास ये T वैल्यू है और P वैल्यू हमारे पास है। नेक्स्ट कौन सी कोई नई चीज़ जो है वो इसके अंदर आ रही है, वो है लोअर लिमिट कॉन्फिडेंस इंटरवल, अपर लिमिट कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब इन वैल्यूज़ को हमने देखना है। ठीक है जी, सिग्निफिकेंस चेक करने लगे हैं इन वैल्यूज़ से। पहले जो है हमने T वैल्यू और P वैल्यू से जो थी सिग्निफिकेंस हम चेक कर रहे थे, कोफिशिएंट्स हमें जो है उनकी डायरेक्शन बता रहे थे और जो है उनमें जितनी जो है डिपेंडेंट वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जो वेरिएशंस आ रही थी वो चेंज हमें बता रहे थे। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये क्या बता रही हैं, ये बता रही हैं कि दोनों का जो रिलेशनशिप है C का और EI का, मीडिएटिंग वेरिएबल का और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, वो सिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हमें किस तरह से पता चलेंगे कि वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जी, तो वो ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को क्या होना चाहिए, इन दोनों वैल्यूज़ को या तो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव होना चाहिए। ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव का ये कॉन्सेप्ट है, ये लॉजिक है कि दरमियान में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर इन वैल्यूज़ के दरमियान में कोई वैल्यू ऐसी आ जाती है जहाँ पे ज़ीरो लाई करता है, ठीक है, इट्स मीन ये रिलेशनशिप जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। हम चलते हैं इस टेबल की तरफ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि E भी जो है आउटकम में आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास C और EI है। अब यहाँ पे हमने डिपेंडेंट वेरिएबल और मीडिएटिंग वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखना है जी। यहाँ पे वही कोफिशिएंट्स, हमें वही कोफिशिएंट्स की वही इंटरप्रिटेशन है कि यहाँ पे जो है 0.33 है कि मीडिएटिंग फैक्टर की वजह से हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में इतना चेंज आ रहा है, और उसके बाद है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास EI है। यहाँ हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में 0.17 मसलन 17% जो है वो चेंज आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास T और P वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फिर हम जो है देखेंगे LLCI और ULCI को। ठीक है, हमने यहाँ पे कहा कि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो या तो नेगेटिव होनी चाहिए या पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव हैं। अगर ये वैल्यू नेगेटिव होती और ये वैल्यू पॉजिटिव होती तो दरमियान में ज़ीरो लाई करता। जब दरमियान में ज़ीरो लाई करेगा, हम पहले भी जो है ये डिस्कस कर चुके हैं, तब रिलेशनशिप जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव हैं। इट्स मीन कि हमारा जो रिलेशन है यहाँ पे तीनों वेरिएबल्स का वो सिग्निफिकेंट है। अब हमने देखना है मीडिएशन को। रिजल्ट्स तो इनके सिग्निफिकेंट आ गए हैं, रिलेशनशिप्स तो इनके सिग्निफिकेंट हो गए हैं। अब हमने देखना है कि मीडिएशन का प्रोसेस हो रहा है और वो हमें किन वैल्यूज़ से जो है वो पता चलेगा कि मीडिएशन
हो रही है कि नहीं। यहाँ पे जो है देखिए मीडिएशन आपको पता है कि वो रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप को इनडायरेक्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट की तरफ, इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई। हमारे पास जो मीडिएटिंग वेरिएबल है उसका इफेक्ट है 19%, ठीक है। और यहाँ पे फिर यही वैल्यूज़ जो हमारे पास हैं हम इन्हें देखेंगे, सिग्निफिकेंट और नॉट, ऑलरेडी डिस्कस्ड। दीज वैल्यूज़ शोज़ relationships are significant।